साल 2025 की एक ठंडी रात थी। प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित मराकावा ज्वालामुखी पिछले कई हफ्तों से हल्की हल्की कंपी दे रहा था। आसपास के गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन असली खतरा अभी दिखना बाकी था। नवंबर 2025 में वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि जमीन के भीतर मैग्मा तेजी से ऊपर उठ रहा है। पहले तो छोटे छोटे भूकंप आए, घरों की दीवारें छटकने लगीं, समुद्र की सतह गर्म होने लगी, पक्षी अपने घोंसले छोड़कर दूर उड़ने लगे। यह सब संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगली सुबह अचानक धरती थरथराने लगी। पहाड़ की चोटी पर एक तेज धमाका हुआ, मानो आसमान फट गया हो। कुछ सेकंड में ही ज्वालामुखी की छोटी हवा में उड़ गई। काले बादल जैसे धुएं ने आसमान ढक लिया। लाल गर्म लावा तेजी से घाटियों की ओर बहने लगा। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। भैया जल्दी निकलो, पहाड़ फट गया, कोई चिल्ला रहा था। विस्फोट के कुछ ही घंटों में ज्वालामुखी की राख 10 से 15 किलोमीटर तक आकाश में भर गई। पास के 3 गांव राख में दब गए, खेत बर्बाद हो गए, पूरी फसल खत्म, पीने का पानी गंदा हो गया। जानवरों की सांसें रुकने लगी, क्योंकि हवा में राख भरी थी। राख का बादल हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल गया। 2 दिन में ही यह पड़ोसी देश के आकाश तक पहुंच गया। लावा जहां से गुजरा, वहां सिर्फ लाल गर्म पत्थर की नदी बन गई। सड़कें, जंगल और घर जलकर खत्म, बिजली के खंभे पिघल गए, मोबाइल नेटवर्क ध्वस्त, लोगों को हजारों किलोमीटर दूर तक सुरक्षित जगहों पर भेजना पड़ा। ज्वालामुखी समुद्र के पास था। जैसे ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा समुद्र में गिरा, एक विशाल सुनामी उठी। इससे तट के शहर पानी में डूब गए, बंदरगाह नष्ट, मछुआरों की नावें बह गईं। राख का बादल महीनों तक हवा में घूमता रहा। सूरज की रोशनी कम पहुंचने लगी और तापमान भी गिर गया। लोग कहते, यह साल तो मानो सूरज नाराज हो गया हो। ज्वालामुखी के 50 से 70 किलोमीटर, सीधे लावा और भूकंप का सबसे ज्यादा विनाश। 200 से 300 किलोमीटर तक भारी राख, घरों और फसलों का नुकसान। 1000 किलोमीटर दूर तक राख का बादल फैला, उड़ानें रद्द, आकाश धुंधला। समुद्र तटीय इलाके, सुनामी की मार।